जय हिंद दोस्तों आप लोग स्वागत है अपने YouTube चैनल टारगेट विद रजत में। दोस्तों आज का क्लास है डाइस पासा। आज हम आपको पासा पढ़ाएंगे। दोस्तों आप लोगों में से कई लोग पासा पढ़ चुके होंगे, तब भी मन में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहती है क्वेश्चनों में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप हर चीज को बारीकी से नहीं समझे रहते। इसीलिए मैं इस वीडियो में हर एक चीज बारीकी से मैं बताऊंगा। हर एक चीज कोई नहीं छूटेगी, कोई भी चीज नहीं छूटेगी। हर एक चीज में बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चन देखे, आप पेन भी उठाने की जरूरत ना पड़े, आप क्वेश्चन देखे उसमें आप सॉल्व कर ले। आपको ऐसा सीखना भी है तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, जरूर एक बार जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं। देखिए डाइस क्या है। डाइस पहले आप जानिए डाइस क्या होता है। तो दोस्तों आप लोग जानते हो लूडो गुट्टी जो आते हैं, लूडो खेलते हैं, तो जो लूडो गुट्टी होती है वही डाइस होता है। देखिए आप मैं दिखाता हूँ। देखिए मैं आप लोगों के लिए समझाने के लिए मैंने बनाया इसको। देखिए ये जो है लूडो गुट्टी की तरह है, तो यही एक घनाकार है, यही आप इसको क्या कह सकते हैं, पासा कह सकते हैं। देखिए मैंने हर बात बोर्ड पर लिख भी दी है, जिससे आप स्क्रीनशॉट करके अपने नोट्स पे लिख सकते हैं। देखिए पहली बात मैंने लिखा है, एक पासे में 6 सतह होते हैं। 6 सतह की इंग्लिश में आप कह सकते हैं सरफेस। तो 6 सतह होते हैं, इसको आप रटने की जरूरत नहीं है, खुद समझ जाइए। इसे लीडो गुट्टी है। देखिए इसमें 6 तरह के हैं। देखिए एक ये हो गया, तो इसको आप क्या कहेंगे, एक सतह, एक सरफेस ये हो गया। इसके पीछे जो है ये देखिए 6, इसके पीछे क्या एक, तो एक ये, दो ये, अगल ये देखिए इधर हो गया 3, इधर क्या हो गया 4, ऊपर वाला 5 और नीचे वाला 6। इस प्रकार से कितने सतह हो गए, 6। अब आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा कितने सतह होते हैं, 6, क्योंकि लूडो गुट्टी अब आपके ध्यान में रहेगा कि उसमें 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसलिए सतह भी कितने होते हैं, 6। आइए देखते हैं और समझते हैं, बारीकी समझते हैं। देखिए सतहों के प्रकार, सरफेस के प्रकार होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक विपरीत सतह होता है, संलग्न सतह होता है। विपरीत सतह को आप इंग्लिश में कह सकते हैं अपोजिट साइड, और संलग्न सतह को आप कह सकते हैं एडजेसेंट साइड। साइड कहें या सरफेस कहें। देखिए अब देखिए आप विपरीत सतह हम समझते हैं क्या है। देखिए हर चीज बारीकी से आप समझते रहेंगे तभी एक क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं। देखिए विपरीत सतह क्या है, किसी भी सतह के ठीक पीछे वाली सतह उसकी विपरीत सतह कहलाती है। किसी भी सतह के ठीक पीछे वाली सतह उसकी क्या कहलाती है, विपरीत सतह। आइए मैं समझाता हूँ। देखिए जैसे ये है 6, ये है 6, ये 6 वाली सतह है, ये सतह है जिसमें अंक है 6। तो इसके ठीक पीछे, देखिए इसके ठीक पीछे ये इधर वाला, ये देखिए इधर वाला, ये ठीक क्या है पीछे, यानी कहने का मतलब 6 का विपरीत क्या हो गया, 1। यही है ना परिभाषा, किसी भी सतह के ठीक पीछे वाली सतह उसकी विपरीत सतह कहलाती है। यानी एक जो है, एक की सतह को आप क्या, इसकी विपरीत क्या होगा, 6। इस तरह से आप 2 है, देखिए 2, अगर मैं पूछूं 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत देखिए इसके जस्ट ये पीछे वाला, देखिए ये 2 का विपरीत क्या है, 5। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा विपरीत सतह क्या होता है, ठीक उसके पीछे जो भी सतह रहे उसके ठीक पीछे वाली सतह। जैसे मैं कह दूं इसे 4 है, 4 के ठीक पीछे वाली सतह कौन सी है, तो 4 के ठीक पीछे देखिए ये कौन है, 3। तो आपको समझ में आ रहा होगा, विपरीत सतह समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं संलग्न सतह, पासे की किसी भी सतह से लगी हुई अन्य चारों सतह उसकी संलग्न सतह होती है। देखिए किसी भी सतह से लगी हुई, जैसे मैं कह दूं ये, तो ये देखिए ये इधर वाले से भी जुड़ा है, इधर वाला भी टच कर रहा है, इधर वाला भी टच कर रहा है, इधर वाला, चारों टच कर रहे हैं। ये सामने वाला जो है इसको ये भी टच कर रहा है, ये भी आगे यहाँ टच कर रहा है, ये भी आगे यहाँ टच कर रहा है, ये भी, यानी चारों जो सतहें टच कर रही हैं ये इनकी क्या होगी, संलग्न सतह। अब आप ये कह सकते हैं जो इसके ठीक विपरीत है, यानी ये देखिए 3 है, 3 के ठीक विपरीत इधर 4 है, तो यानी ये इसको छोड़कर जितने भी सारे सतहें क्या है, संलग्न सतह होती है। या आप छोटे बात ये कह सकते हैं कि विपरीत सतह का छोड़कर जितनी भी सतह होती है वो क्या होती है, आपस में संलग्न सतह होती है। ये आपको समझ में आ गया होगा विपरीत सतह क्या है, संलग्न सतह क्या होगा। दोस्तों कहीं आपको परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उसको अगले वीडियो में और अच्छी तरह से समझा के आपको, मतलब कहने का मतलब है आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए आप इतनी चीज समझिए, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या कॉपी में नोट कर लीजिए। और आगे मैं बात करता हूँ अब डाइस कितने प्रकार होते हैं, डाइस भी प्रकार समझते हैं। आइए देखते हैं। तो देखिए पासा 2 प्रकार होता है, पहला मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा साधारण पासा नॉर्मल डाइस। तो पासा दोस्तों 2 प्रकार होता है, इसको आप बहुत अच्छी तरह समझेंगे। मानक पासा को खास तौर पे अच्छी तरह समझेंगे, क्योंकि मानक पासा अगर आप अच्छी तरह समझे रहेंगे तो कई क्वेश्चन आपको 4 से 5 सेकंड में हल हो जाएंगे। तो आइए समझते हैं।
देखिए इसमें कई बच्चों को कंफ्यूजन में रहता है, बट मैं जो तरीका बताऊंगा आपके मन में 80% का कंफ्यूजन नहीं रहेगा, बस ध्यान से देखते रहिए पूरा वीडियो। देखिए मानक पासा किसे कहते हैं मैंने लिखा भी है, आप स्क्रीनशॉट करके अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। देखिए यदि पासा के आपस में विपरीत सतहों का योग 7 हो तो वह मानक पासा कहलाता है। यानी विपरीत सतहों का योग अगर 7 हो, जैसा कि एक लूडो गुट्टी एक मानक पासा होता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे कि आपको ये दिख रहा है 6, मैंने विपरीत सतह आपको मैंने पहले समझा दिया था कि इसलिए मैंने बारीकी हर चीज समझाते चला आ रहा हूँ। देखिए 6, इसके विपरीत सतह कौन सी होती है, इसके पीछे वाली, यानी 6 इसके विपरीत सतह ये देखिए ये पीछे वाली ये इसके पीछे ठीक कौन हो गई ये। तो देखिए ये 6 था और ये कितना है 1, यानी 6 1 कितना हो गया 7। तो अब इसको आप कह सकते हैं ये कौन सा पासा है, मानक पासा है। मानक पासा क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इसके और इसके विपरीत सतहों का योग कितना है 7। जैसे जिस तरह ये देखिए 5 है, इसके पीछे देखिए ये वाला ये वाला ये इसके ये देखिए 2 है और ये क्या है 5 5 2 7। तो आपको समझ में अब आ रहा होगा, यानी अगर पासा है उसके विपरीत सतह का योग, कोई सतह रहे और उसके विपरीत सतह का योग अगर 7 हो तो वो क्या होगी, मानक पासा। समझ में आया क्लियर। तो आइए देखते हैं साधारण पासा। मैं अभी मानक पासा पे और आऊंगा, क्वेश्चन और भी चर्चा होगी। साधारण पासा देखिए यदि पासे में मानक पासा का कोई गुण ना पाया जाए तो वह साधारण पासा कहलाता है। यानी मानक पासा गुण ना पाया जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ जो 4 है इसके पीछे क्या है 3 है, तो 4 के पीछे 3 है तो ये मानक पासा हो गया, क्योंकि 4 3 7। मान लीजिए 4 के पीछे यहाँ पर 2 होता, अगर किसी पीछे 4 अगर किसी पासे का 4 के पीछे 2 होगा तो ये 7 होगा नहीं। तो ये अगर ये यानी मानक पासा नहीं है तो ये कौन सा पासा हो जाएगा, साधारण पासा। इसीलिए मैंने लिखा है बिल्कुल सरल भाषा में, अगर मानक पासा गुण नहीं पाया जाता है तो वो क्या हो जाएगा, साधारण पासा। आइए इसको और अच्छी तरह समझते हैं। देखिए मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए मैं आपके सामने पासा बना रहा हूं, आपके किताब में या आपके क्या कहते हैं एग्जाम देंगे तो वहां पर किस तरह से आपके आएगा, वहां पर आप किताब इस तरह से बना लेंगे। देखिए मैं ये रख दिया हूं आपको, ये देखिए। अब आपको मैं पूछूं ये कौन सा पासा है, साधारण पासा है कि मानक पासा है, तो आप देखिए अब किस तरह से इसको बताएंगे। देखिए ये देखिए 5 2 7 हो रहा है, तो ये देखिए ये जो पासा आपको दिख रहा है ये आगे का दिख रहा है, इसके पीछे भी संख्या होगी। पासे का आगे का रूप है, इसके पीछे भी संख्या होगी, तो पीछे की संख्या तो दिख नहीं रही है, बट तब हम कैसे पता करें। अभी जो मैं लूडो गुट्टी दिखा रहा था उसमें आप पीछे संख्या देख रहे थे, आसानी बता सकते थे, बट आपको इसमें बताना है तो आप पीछे संख्या नहीं दिख रही तो आगे की संख्या देकर किस तरह से पता करें मानक पासा है कि नहीं, तो ये समझिए। देखिए आगे ये 5 2 7 हो रहा है, ये 5 2 7 हो रहा है, यानी आगे वाली संख्या को जोड़ने 5 2 7 हो जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है, साधारण पासा है। कौन सा पासा है, साधारण पासा। क्योंकि अगर कोई संलग्न भुजा, ये आपस में क्या है संलग्न भुजाएं, मतलब वो संलग्न सतह है, एडजेंट साइड। तो अब देखिए अगर ये 5 2 7 ऐसे ही हो गए तो विपरीत, क्योंकि 5 के अगर पीछे 2 होता तभी तो 5 2 7 होगा, बट 5 के बगल में ही 2 आ गया, इसके मतलब ये मानक पासा नहीं है। अगर मैं कहता यहां पर मैं लिख देता 4, देखिए 4 2 6 ये भी 7 नहीं हो रहा है, 4 3 7 ये 7 हो रहा है, इसका मतलब तब भी यह क्या होता, साधारण पासा होता। क्यों, क्योंकि 4 के पीछे अगर 3 होगा तभी तो 4 3 7 होता, मगर 4 के बगल ही 3 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, विपरीत सतहों का योग इसमें 7 नहीं है, इसमें आपस में अगल बगल के सतहों का योग 7 हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, साधारण पासा। अगर मैं एक पासा और बना लेता हूं, इधर देखिए अब आप इसको देखिए 4 2 6 2 1 3 4 1 5, यानी किसी भी तरह जोड़ने पर आपस में अगल बगल जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ ये कि मानक पासा। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये है मानक पासा, क्योंकि 1 है 6 नहीं दिखाई दे रहा है, 1 है 6 नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 1 6 कहाँ है, 1 के पीछे, यानी पीछे की सतह क्या कहते हैं, विपरीत सतह, यानी 1 और विपरीत सतह 6 और 6 एक साथ हो जाएगा। तो मैंने बताया है जब विपरीत सतहों का योग 6 हो 7 हो तब वो मानक पासा होता है, इसलिए कौन सा पासा हो जाएगा, मानक पासा। क्लियर करिए इसको। देखिए इसमें अगल बगल ही जोड़ने में 7 आ जा रहा है,
यानी पीछे वाले जोड़ने में 7 आएगा ही नहीं, क्योंकि 4 को पीछे अगर 3 होता तभी 4 3 7 होगा, मगर पीछे कहाँ है, ये अगल बगल ही आ गया। देखिए दोस्तों, ये जो दिख रहा है आगे का पासा दिख रहा है, पीछे का पासा नहीं दिख रहा है। तो 4 3 तो सामने सामने जोड़ने पे आ जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, साधारण पासा। या आप इस तरह से आप अपने माइंड में बैठा लीजिए, अगर सामने सामने जुड़ने पे 7 दिख रहा है तो आप अपने मन में बैठाएंगे कि कौन सा पासा होगा, साधारण पासा। अगर सामने जोड़ने में कहीं भी 7 नहीं मिल रहा है, देखिए 4 2 6 2 1 3 4 1 5, अगर नहीं मिल रहा है तो आप इसको क्या घोषित कर देंगे, मानक पासा। इसको आप एकदम दिमाग में क्लियर करके बैठिए, क्योंकि ये मानक पासा आपको बहुत फायदा देगा, क्वेश्चन को 4 से 5 सेकंड हल करने में बहुत मदद करेगी। इसलिए आप एक बार मैं और बता दे रहा हूँ, अगर अगल बगल जोड़ने में किसी भी तरह से 7 नहीं हो रहा है तो मानक पासा है। अगर अगल बगल ही जोड़ने पर 7 हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, साधारण पासा हो जाएगा। तो आइए अब आते हैं, देखते हैं इस पासा में कितने प्रकार के किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है, देखिए 2 प्रकार से इसमें क्वेश्चन आते हैं, बंद पासा, क्लोज डाइस, खुला पासा, ओपन डाइस। आपको बंद पासे पर क्वेश्चन आता है और एक खुले पासे पर क्वेश्चन आते हैं। तो हम दोनों पासों को बारीकी से पढ़ेंगे। पहले हम बंद पासे पर चर्चा चलती है हमारी। देखिए बंद पासे में आपको एक ही तरह का क्वेश्चन मिलेगा, एक ही तरह का मिलेगा, वो होगा विपरीत सतह ज्ञात करना। आपको पासा दिया रहेगा, पासे में 1 2 3 हो सकता है, या रंगों का नाम हो सकता है, या कोई चिन्ह का दर्शा सकता है, प्लस माइनस ऐसा दर्शा सकता है, और उसका विपरीत पूछ लेगा। कहेगा 2 का विपरीत क्या होगा, नारंगी रंग का विपरीत क्या होगा, तो आप सब कर लेंगे। आइए देखते हैं। देखिए बंद पासा में ठीक है 2 प्रकार से क्वेश्चन है। एक है जब पासे की एक स्थिति दी हो, मतलब आप ये समझिए उसमें एक पासा दिया है। जब एक ही पासा देकर, मतलब आप देखते होंगे, आपने अगर पासे का सवाल देखा होगा तो कई उसमें 3 4 पासा बना रहता है। तो जब एक पासा बना हो, जब एक पासे की जब पासे की एक स्थिति दी हो, इसका मतलब उसमें एक ही पासा रहेगा। ऐसे क्वेश्चन जिसमें सिर्फ एक ही पासा होता है उसको क्या कहेंगे, जब पासे की एक स्थिति हो। और दूसरा टाइप जो है, जब पासे की, ये जब पास लिखे थे, जब पासे की 2 या 2 से अधिक स्थिति दी हो, 2 या 2 से अधिक स्थिति दी हो, 2 या 2 से अधिक स्थिति दी हो। तो दोस्तों आइए हम पढ़ते हैं। पहले इस टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर इस टाइप पढ़ेंगे। इसी तरह से हम लोग बारीकी से लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। उसके बाद क्या कहते हैं, ओपन डाइस भी आएंगे। तो इससे क्या होगा, कोई भी टाइप नहीं छूटेगा और सारे क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे हो जाएंगे। तो आइए हम इस पे बात करते हैं, जब पासे की एक स्थिति हो। आइए देखते हैं, ठीक है, जब पासे की एक स्थिति दी हो। क्वेश्चन है, दिए गए पासे में 1 2 3 4 5 6 अंक का प्रयोग हुआ है, तो बताइए 6 के विपरीत कौन होगा। मतलब इसमें 1 से लेकर 6 अंकों का प्रयोग किया गया है, ये आपको दिया रहेगा सवाल में। तो आइए अब देखते हैं, 2 क्वेश्चन है इसमें। 6 पूछा क्या है, 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं। तो अगर मेरे चैनल पर रहे हैं तो मैं एक तरीका बता रहा हूँ जिसका आप हमेशा फॉलो करेंगे। आप खुद देखिएगा कितनी अच्छी तरह से पासे के सवाल आपको हल होते हैं। देखिए पहला तरीका ये, आपको ही पासा सवाल करना हो। मानक पासा मैंने सिखाया ना, तुरंत आप चेक करेंगे कि मानक पासा है कि नहीं। ये हर एक सवाल में आपको करना है। मानक पासा कैसे चेक करना है, मैंने अभी समझाया है आपको। मानक पासा कैसे चेक करना है, ये मैंने लिख दिया। मान लीजिए 2 1 3 3 1 4 3 2 5, यानी किसी भी तरह जोड़ने में 7 आ रहा है, नहीं आ रहा, यानी ये मानक पासा है। क्योंकि अगल बगल जोड़ने में 7 नहीं आ रहा, इसका मतलब पीछे जोड़ने में 7 आएगा। अच्छा, पीछे जोड़ने में 7 आएगा तो उसको क्या कहते हैं, मानक पासा। तो मैंने एक बार और बता दिया मानक पासा, इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार, मानक पासा बहुत जरूरी है। तो इसमें चेक करिए मानक पासा है, तो आप लोग कहेंगे 6 4 10 6 5 11 5 4 9, यानी किसी भी तरह से जोड़ने पर 7 नहीं हो रहा है, किसी भी तरह जोड़ने पर 7 नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये कि ये मानक पासा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं मानक पासा। देखिए कितना बढ़िया फायदा रहेगा, जब आपको मालूम चल जाएगा कि मानक पासा है तो आपको जाहिर सी बात है आंसर आप ऐसे देख के मार देंगे। देखिए किस तरह से पूछा है, 6
तो बताइए 6 के पीछे जब 1 होगा, मानक पासा क्या कहता है कि उसके विपरीत सतह का योग कितना होता है 7। तो 6 के पीछे जब 1 होगा तभी 6 एक साथ होगा। अब 6 एक साथ क्यों उसमें होना चाहिए, क्योंकि ये मानक पासा है। अब मानक पासा क्यों, क्योंकि देखिए 6 4 10 5 4 9 6 5 11 किसी भी तरह जोड़ने में अगल बगल 7 नहीं हो रहा है। इसका आंसर आप डायरेक्ट बता देंगे। इसमें आंसर क्या है, 6 के विपरीत 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 क्यों होगा, क्योंकि भैया 6 1 7 होगा। अब कहे हम 7 होना चाहिए क्योंकि ये विपरीत सतहों का योग 7 होगा, तभी ये मानक पासा होगा। और ये हमको मालूम चल गया है कि ये मानक पासा है। तो आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोनों क्वेश्चन वही बार बार लिख गया है, इसको हम बदल ले रहे हैं। अब इसको आप देखेंगे 6 1 जोड़ने पे 7 आ रहा है। जब ऐसे ही अगल बगल जोड़ने पे 7 आ जा रहा है, यानी ये क्या है, साधारण पासा है। तो इसमें आप देखिए 6 के विपरीत क्या हो सकता है, इसमें जितनी संख्याएं नहीं दिख रही हैं सब आंसर देखिए 6 के विपरीत देखिए क्या नहीं दिख रहा है, 2 या 4 या 5। इसका आंसर क्या होगा, 2 या 4 या 5। क्लियर भाई, साधारण पासा अगर होगा तो इसी तरह से आप आंसर देखें, क्योंकि पीछे कुछ भी हो सकता है। क्योंकि इसमें साधारण पासा में ऐसा नहीं है कि जोड़ने पर पीछे वाला 7 आए या ना आए, ऐसा कुछ नियम होता नहीं। तो इसमें मगर आप ऐसा आंसर नहीं दे सकते कि 2 4 5, 2 या 4 या 5। ऐसे ही ऑप्शन में आपको देकर बहुत भ्रमित कर देता है। 2,3 जैसे इसमें देगा, 2,4,5 दे देगा, बोल देगा 2 या 4 दे देगा। तो आप हमेशा या वाला आंसर दिखाइएगा, 2 या 4 या 5। और ये आपको मैंने बताया मानक, देखिए मानक पासा यही फायदा है, ये अभी एक स्थिति का है। जब आप 3 4 पासे देखते हैं, किताब में देखते हैं, सवाल में देखते हैं 4 4 5 5 पासे रहते हैं, उसमें भी मानक पासा बहुत फायदा देता है। मानक पासा आपको तुरंत आंसर दिला देता है, क्योंकि आप जानते हैं आपको कुछ देखने मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जब जान गए कि ये मानक पासा है तो 5 का विपरीत पूछेगा 2 आंसर, क्योंकि 5 2 7। 4 का पूछेगा विपरीत 3 आंसर, 4 3 7। मगर कब 4 3 7, जब ये आप पता चल जाएगा मानक पासा है कि नहीं। इसलिए मानक पासा में बार बार जोर दे रहा था। अब आइए देखते हैं जब 2 या 2 से अधिक स्थिति दी हो, उस पर चर्चा हो जाती है। देखिए दोस्तों, समय बहुत ज्यादा हो रहा है। आप लोग जैसे मालूम है मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाता, जिस तरह मैं छोटा ही वीडियो बनाता हूँ 15 या 20 मिनट का, जिससे आप आराम से पढ़े, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो मैं एक क्वेश्चन में आपको तभी भी 2 या 2 से अधिक वाला टाइप है, एक क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ। अगले वीडियो में इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं बहुत अच्छी तरह से। और आप लोग जानते हैं, अगर मेरे चैनल में बने होंगे तो आप जानते हो मैं क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा कराता हूँ जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं अगले जब वीडियो में आपसे मिलूंगा तो वही क्वेश्चन कराऊंगा। मैं ये अपने से बना के नहीं करूंगी, तो 1 2 क्वेश्चन आपको समझाने के लिए बनाया। बट अगले वीडियो में जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो क्वेश्चन मैं लेकर आपके सामने आऊंगा। तो आइए मैं इसको समझा देता हूँ। देखिए 2 या 2 से अधिक स्थिति वाले क्वेश्चन में आपको इसे 2 पासे दिए रहेंगे। अब इसमें से मान लीजिए पूछ लिया है 2 के विपरीत कौन सा होगा, 2 के विपरीत कौन सा होगा, 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा। तो आप लोग देखिए इसको क्या करते हैं, देखिए इसमें आप जैसे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसमें अभी बहुत समझने वाली चीज है। अगले वीडियो में लाऊंगा, बहुत बढ़िया से मैं बताऊंगा, इसलिए आप अगला वीडियो भी जरूर देखिएगा। देखिए पहला मैंने क्या सिखाया था, मानक पासा आप जरूर चेक करिएगा, मानक पासा आप जरूर चेक करिएगा। देखिए 6 2 8 6 4 10 4 2 6, कहीं भी जोड़ने में 7 नहीं आ रहा, यानी ये वाला मानक है। मगर दोस्तों ध्यान दीजिए, जितना दिया रहे, जितना 2 पासा दिया हो 3 सब मानक होना चाहिए। देखिए ये वाला चेक कर लेते हैं, 5 3 8 3 है 4 5, ये भी मानक पासा है, क्योंकि जोड़ने में कहीं साथ नहीं आ रहा। जब मानक पासा हो गया, मैंने आपको बहुत अच्छी तरह बताया, जब मानक पासा हो गया तो आपको मिलाना है, क्या करना है, ये सब कुछ भी नहीं सोचना है। अगर मानक पासा निकल गया तो आप जानते हैं मानक पासा क्या होता है, 1 का विपरीत 6 होता है, क्योंकि 6 1 7, 2 का विपरीत 5, इसलिए 2 का पूछा तो आप मुंह पर आंसर दे सकते हैं 2 का विपरीत 5, क्योंकि 5 2 7, इसका आंसर हो जाएगा 5। अगर आप लोग कहेंगे मानक पासा नहीं रहेगा तब क्या करेंगे, सब बताया जाएगा इसमें। और अभी कभी आप देखें कोई चीज कॉमन भी रहती है, जैसे मान लीजिए 4 इधर है 4 इधर भी, अभी और क्वेश्चन देखेंगे आपको कॉमन भी देगा, तो सब क्वेश्चन कराया जाएगा। मैंने आपसे बताया, अगले वीडियो में इसको और अच्छी तरह बताऊंगा।
पासा का कोई भी टाइप नहीं खुलेगा। अभी हमको तो ओपन डाइस बताना है, वो भी बहुत पूछा जाता है। और आपके यूपी पुलिस यूपी जितने एग्जाम होते हैं जिसका पक्का आता है, तो इसी तरह अगर आपको देखिए आप लोग को कोई प्रॉब्लम होती हो कमेंट बॉक्स में लिखा करें, तो उसको मैं अगले वीडियो में उसको इम्प्रूव करूंगा। और क्या कहते हैं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब ना किए तो उसको भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।